हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 6 से 8 में पढ़ेंगे श्लोक को। 5 में हमने पढ़ा था तद विलोक्याब्ज संभूतो वायुना यदधिष्ठितः पद्मम अंभश्च तत्काल कृतवीर्येण कंपितम। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, पीछे वाले में जाना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं 4th में? मैत्रेय वाचा विरिंचोपि तथा चक्रे दिव्यम वर्षशतम तपः आत्मन्यात्मनमावेश यथा भगवान यजः। ब्रह्मा जी ने भी दिव्य स्वर्गिक वर्षों तक तपस्या करी और इस प्रकार से आत्मन यानी आत्मा में यानी भगवान में आत्मा नाम अपने मन को आवेश फिक्स करके जैसा भगवान ने कहा था वो भगवान जो अजन्मा है, प्राकृत जन्म रहित हैं। फिर क्या देखा? तद विलोक्य, उन्होंने एक देखा, विशेष रूप से देखा। क्या देखा? किसने देखा? अब्ज संभूतो, जो उस कमल से प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी, उन्होंने देखा। वायु के द्वारा यद अधिष्ठितः पद्मम, जिस पे वे अधिष्ठित थे उस कमल को अंभश्च तत्कालकृत वीर्येण कंपितम, यानी कि मानो वह प्रलयकालीन काल के समय जितना जल और वायु को गति प्राप्त होती वैसी गति उन दोनों को प्राप्त हो गई थी। वायु बहुत तीव्र चल रही थी और इस कारण से जो मतलब वायु ऐसे चल रही थी जैसे मान लो प्रलय का समय हो, और जल उसके प्रभाव से इतना वेगवान हो गया था, मतलब लहरों से वेगवान हो गया था जैसे प्रलय का समय हो। तो इन दोनों की वजह से कमल कंपायमान हो रहा था, यह देखा उन्होंने। तो यहाँ पे बात आई थी कि भक्ति करते समय भी व्यक्ति को बहुत सारी कंपाने वाली वस्तु में आती हैं, लेकिन ध्यान देना होगा कि पिछले श्लोक से हम एक हिंट पकड़ रहे हैं कि तपस्या बहुत किए थे, ठीक है, और इतना तपस्या कर लिए थे कि भगवान को अपने हृदय में देखने लगने में समर्थ हो गए। तो एक बात समझ लीजिएगा कि इतनी कोई तपस्या कर ले कि वह भगवान को ही अपने हृदय में देख ले, तो अब बाकी कोई सिद्धि उसके लिए कठिन नहीं है। इसलिए जो अब ब्रह्मा जी करने वाले हैं उसको सुनकर आश्चर्यचकित नहीं करना। आप हमें आश्चर्य इस बात का है कि भगवान को ब्रह्मा जी ने देख लिया, वहां आपकी आंखें ऐसे नहीं हुई हैं, वहां को तो देख लिया क्या तो है, लेकिन अभी जो ब्रह्मा जी करेंगे वहां पे अरे ये कैसे कर लिया। जो ब्रह्मा जी अभी इस श्लोक क्रमांक 6 में करेंगे वो आसान काम है, और जो भगवान जो पहले कर लिया, भगवान को हृदय में देख लिया, वह सबसे मुश्किल काम है। मुश्किल इन द सेंस इट इज द हाईएस्ट अटेनमेंट। तो ये बात समझ लेना चाहिए कि जो ब्रह्मा जी करने वाले हैं बेसिकली क्या किए, अब पता नहीं कैसे किए, लेकिन ऐसे किए या किए नो आइडिया कि कैसे पिए, लेकिन पानी पी गए, पी लेते हैं, और वायु को भी वह खा गए। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है जो आप गलत ना समझ लें, तपस्या के बल पर वायु को पी गए और पानी पी गए, मतलब सारा वायु पी गए और सारी वायु पी गए और सारा हवा और सारे पानी पी गए, ये अर्थ नहीं है। क्योंकि वह सृष्टि करने बैठे हैं। अगर सारा पानी पी जाएंगे और सारी वायु पी जाएंगे तो सृष्टि कैसे करेंगे? तो जीव गोस्वामी जी हिंट कर रहे हैं कि जितना एक्सेस वायु था वह पी गए, जितना एक्सेस जल बढ़ा हुआ था उसको पी गए। जैसे इस समय भी हवा बहती है तो आप लोगों को दिक्कत होती है, तो हवा के बहने से दिक्कत नहीं होती है, प्रचंड वायु के बहने से दिक्कत होती है। जब जो वायु शमित हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि वायु बह नहीं रही है, लेकिन ऐसे नहीं बह रही कि लोगों के बिल्डिंग गिरा दे। आई अग्रीड? तो उन्हें तपस्या करके पानी को वैसे ही पी ली जैसे मैं अभी ग्लास से पानी पी गया, इसलिए आप लोग के सामने करके दिखाया कि आपको ना समझ में आए, मान लीजिए तो सर इतना इजीली वह पी गए। यानी कि दो बातें हुई, डिस्टर्बेंस देखे वो, और बड़ा भयंकर डिस्टर्बेंस था, क्योंकि प्रलयकालीन जल बहुत शक्तिशाली होता। हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते, हम लोग बस सोचेंगे हाँ थोड़ा सा ये सुनामी इत्यादि, वही तो सोचेंगे ना आप। तो सुनामी क्या किसी ग्रह को डुबो सकता है? नहीं। तो कितने तीनों लोग डूब जाते हैं, ऐसा प्रलयकालीन जल होता है। वैसा जल था, वैसा भयानक लहरें थी, वैसी भयानक प्रचंड वायु थी, उसको ब्रह्मा जी पी गए। श्लोक में कहते हैं तपसा ही एधमानेना
विद्यया चात्म संस्थया तपसा येधमानेन विद्यया चात्म संस्थया विवृद्ध विज्ञान बलो न्यपाद वायुं सहाम्भसा विवृद्ध विज्ञान बलो न्यपाद वायुं सहाम्भसा तपसा ह्येदमानेन विद्या चात्म संस्थया तपसा येधमानेन विद्यया चात्म संस्थया विवृद्ध विज्ञान बलो न्यपाद वायुं सहाम्भसा। विवृद्ध विज्ञान बलो न्यपाद वायुं सहाम्भसा बोलिए। तपसा येधमानेन विद्यया चात्म संस्थया तपसा ह्येधमानेन विद्या चात्म संस्थया विवृद्ध विज्ञान बलो न्यपाद वायुं सहाम्भसा विवृद्ध विज्ञान बलो न्यपाद वायुं सहाम्भसा। दीर्घकालीन तपस्या तथा आत्म साक्षात्कार के दिव्य ज्ञान ने ब्रह्मा को व्यावहारिक ज्ञान में परिपक्व बना दिया था, अतः उन्होंने वायु को पूर्णतः जल के साथ पी लिया। तो ये देखिए, यही आप ट्रांसलेशन से यही समझेंगे कि सब पी गए पानी। और एक बड़ी रुचिकर बात यहाँ बताई गई, बड़ा सुंदर, उसको लेकर के प्रभुपाद अपने तात्पर्य को आगे बढ़ाएंगे कि जो आध्यात्मिक रूप से निपुण है वह भौतिक प्रॉब्लम्स को भी मैनेज कर लेता है। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। क्या आप यहाँ देख रहे हैं कि बाढ़ की समस्या और आंधी की समस्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट। यहाँ डिवोटी केयर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कि जब पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तो समस्या ब्रह्मा जी के संग है ही नहीं, क्योंकि कोई काउंसलिंग करने के लिए है ही नहीं। स्पिरिचुअल प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है मटीरियल। लेकिन भगवान पे ध्यान करने से, भगवान पे बेसिकली भगवान पे ध्यान कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, इतने शक्तिशाली हो गए कि व्यवहारिक चीज को भी एकदम आसानी से सॉल्व कर लिया। बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही कि अगर हम साधना भक्ति अच्छे से करते हैं तो जीवन में भौतिक समस्याएं भी आएंगी, लेकिन बड़ा स्थिर होकर के व्यक्ति उसको मैनेज कर पाएगा। अपने जीवन में आप देख भी रहे होंगे, जब साधना हिलती है तो ऊपर से नीचे तक सब कुछ हिल जाता है। आप ना मटेरियल लाइफ मैनेज कर पाते ठीक से, ना स्पिरिचुअल लाइफ मैनेज कर पाते हैं। और जब व्यक्ति अपने को सुबह साधना अच्छा रखता है तो ठीक है, समस्या आती है, लेकिन भगवान मदद करते हैं व्यक्ति के स्थिर रहने के लिए। और स्थिर मन से समस्याओं को सॉल्व कर लिया जाता है। ये आप स्वीकार करते हैं आप लोग सब लोग? डू यू एग्री? इफ यू डोंट पैनिक, क्योंकि समस्या आई है तो ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मांड के बाहर की है। इज इट नॉट? ऐसी तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आती, धीरे धीरे करके पूरी तरह सॉल्व हो ही जाता है। लेकिन पैनिक करने से तो कुछ भी नहीं होता। तो ब्रह्मा जी कंपित नहीं हुए, उन्हें देखा कि कमल कंपित हो रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहे कि वह उनकी बुद्धि कंपित हो रही है। वो स्थिर किए अपने, और जो तपस्या का बल उनको प्राप्त हुआ था उससे वह इस समस्या को निपटा लिए। एक बात मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ जो कि अभी अनवैसे क्लियर है, तो बताता हूँ। एध माना था, ये एध मान शब्द तुमने कहीं और भी सुना था, कुंती मनाने की स्तुति में सुना था। एद माना अधः पुमान, ऐसे करे श्लोक है शायद। जन्म श्रुति श्रीभीर एद माना मदह पुमान। जन्म श्रुति श्री भी, ऐसे श्लोक है। जन्म से बड़ा जन्म मिलता है, श्रुत यानी बहुत व्यक्ति पढ़ा रहता है, श्री मतलब बहुत सुंदर होता है। तो एद माना मदह पुमान, इससे लोगों का मद एद मान अर्थात बढ़ा हुआ रहता है। एद माना मदह पुमान नैवम विधातु त्वाम किंचन गोचर, ऐसे करके श्लोक है। जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी एद मानह मदह पुमान नैवा, अभी नैवा क्या श्लोक है दिखाइए। दिस इज 26 जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भीर एधमाना मदह पुमान नैवार्हत्याभिधातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। ये स्पेलिंग मिस्टेक है। यानी कि जो लोग, जिन लोगों का मद जन्म से, ऐश्वर्य से, अपनी सुंदरता से बहुत बड़ा है, तो उनके लिए योग्य नहीं है कि वह बड़ी नम्र भाव से आपको पुकार सके। तो एधमान शब्द की व्याख्या कर रहा हूं। एधमान मतलब बढ़ा हुआ। एध माने न तपसा, अपनी बढ़ी हुई तपस्या के द्वारा, आत्म संस्थया विद्या च, एवं अनुभूत अध्यात्म ज्ञान के द्वारा। आत्म संस्थया मतलब जो उनमें सम्यक रूप से स्थित ज्ञान था, जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन था, जो इनके चित्त में था, वो बात बोल रहे हैं। उसके द्वारा ही निश्चित ही विवृद्ध विज्ञान बल, उनका जिनका ज्ञान एवं बल बढ़ गया था, उन्होंने अंबसा सह प्रलयकालीन जल सहित वायु निपाद,
वीरवान प्रलयकालीन वायु का पान कर लिया। ध्यान देना होगा, प्रलय नहीं आई थी, लेकिन जैसे प्रलय में वायु चले वैसी स्पीड से चल रही है। इस जगत में देखा जाता है कि जब वायु बहुत तीव्रता से चलती है तो लोग ऐसे बोलते हैं, लगता है आज प्रलय ही आ जाएगी। ऐसा लग रहा है कि जब प्रलय आती है तो देखते हैं कि कितनी स्पीड पे चलती है है कि नहीं। लेकिन इस भाषा का प्रयोग करते हैं कि लग रहा है कि भैया प्रलय ही आ जाएगी। तो प्रलयकालीन वायु की स्पीड के बराबर वायु चल रही थी। प्रलय का समय नहीं था, इस समय सृष्टि का है, लेकिन हवा जो है वो प्रलय के साथ चल रही है। ये है। अब एक भक्त ने कल ही तो प्रश्न किए थे, भगवान हमें समस्या क्यों देते हैं? दिखाने के लिए कि कितने पानी में हो, पानी पी सकते हो कि नहीं, समझे। हम सोचे हम भैया जब कर रहे हैं बहुत दिन से, तो हम देखें कि कितना तुम सहन कर सकते हो। यहां देख रहे हैं कि भगवान ब्रह्मा जी को भी एक रियलिटी चेक देने का मौका देख रहे हैं। भाई हाँ, हमने तपस्या करी है तो अब मौका पड़ रहा है, तो तपस्या का फल हमको दिख रहा है। इन द सेंस ही हैज द पावर टू डू दैट, कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो रहा है ना। एक बड़ी रुचिकर बात है और बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन में देना चाह रहा हूं। एध माने ना, देखिए जब रोज व्यक्ति जप कर रहा होता है, भागवत सुन रहा होता है, तो उसको नहीं समझ में आता है दिन प्रतिदिन के हिसाब से कि उसका तपस्या का बल बढ़ रहा है। लेकिन जब कठिनाई आती है तब देखते हैं कि हाँ, ये तो समस्या मेरे लिए कोई समस्या थी ही नहीं। दिन प्रतिदिन दिव्य 100 वर्षों तक ब्रह्मा जी तपस्या किए ना, तो कोई व्यक्ति सोच सकता है अरे भगवान तो कुछ दे ही नहीं रहे, भगवान तो कुछ देख ही नहीं रहे। लेकिन जब कठिनाई आई तो ये दिव्य बल ही तपस्या का उनका काम आया कि नहीं आया। उस समय तो आप ये भी नहीं कह सकते कि वो कोई हेल्प के लिए भी पुकार सकते थे। जस्ट पुट योर सेल्फ इन ब्रह्मा सिचुएशन। आप ब्रह्मा जी की स्थिति में जाइए और कमल में बैठ जाइए और इधर उधर कोई बुलाने के लिए भी नहीं है। ये ऐसा हम सोच सकते हैं, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि वो अपने हृदय में भगवान को देख चुके हैं। क्या भय होगा उनको। यानी जिस व्यक्ति ने अपने हृदय में भगवान को देख लिया, बिल्कुल वैसे सोचिए, बिल्कुल वैसे वरुण प्रभु जैसे मान लीजिए आप जैसे बैठे हैं, मैं ऐसे तो गिरिराज जी तो है, लेकिन ऐसे देख जाए कि बस भगवान यहाँ बैठे हैं, तब किस बात का भय होगा। जो शक्ति चाहिए भगवान से प्राप्त। बड़ी सुंदर बात यहाँ पे। इसलिए व्यक्ति को बड़े धैर्यपूर्वक भक्ति करनी चाहिए। जिन चीज़ों से हम आज परेशान हैं, उन चीज़ों से आगे हम परेशान नहीं होने वाले हैं। वो तपस्या टेक्स केयर ऑफ दैट। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिन चीज़ से आज हमारा पूरा कमल आसन हिल जाता है, समझ रहे ना, इंद्रियों से परेशान हो जाते हैं, तो वही आप देखेंगे कि आगे जाकर धीरे धीरे करके कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। वो सब भक्ति के प्रभाव से अपने आप शांत हो जाएगा। एक बात यहाँ सीख लें, हम लोग अनर्थ निवृत्ति पे फोकस नहीं कर रहे हैं, अर्थ प्रवृत्ति पे फोकस कर रहे हैं। भगवान पे मन लगाएं, भक्ति करें, अनर्थ अपने आप चले जाते हैं। अनर्थ पे फोकस करेंगे तो अनर्थ ही बढ़ने वाले हैं। सो लेट्स फोकस ऑन दैट। ये पानी ऐसा लग रहा है ये प्रलयकालीन पानी तो नहीं लग रहा है, इट्स कमिंग सो स्लो। एनीवेज, दिस इज फॉर द पर्पस। तपसा ही एध माने ना, बड़ी हुई तपस्या के द्वारा, विद्या चात्म संस्थया, जो उनके ही अंदर स्थित विद्या थी उसके द्वारा, विवृद्ध विज्ञान बलो, जिनका विज्ञान और बल बहुत बढ़ा हुआ था, नेपाद वायुम सह अम्बसा, जल के साथ उस वायु को पी गए। श्री भगवान के आदेशानुसार ब्रह्मा जी की तपस्या और हृदय में विद्यमान आत्मज्ञान, ये दोनों समृद्ध हो गए थे। क्या लेसन सीखा आपने? भगवान के अनुसार अगर तपस्या करते हैं तो व्यक्ति को भगवान का आशीर्वाद मिलता है। भगवान ये देख लिए थे कि आगे जाके इन्हें क्या क्या समस्या आएंगी सृष्टि करने में, इसलिए कहे थे कि तपस्या कर लो। ही इज मेकिंग यू रेडी, ही इज मेकिंग ऑल ऑफ अस रेडी फॉर समथिंग। अगर आज दिन प्रतिदिन की कठिनाई में हम जप नहीं कर पा रहा है कोई व्यक्ति, तो अब वह मृत्यु के समय जप कर ही पाएगा, बड़ा संदेह है इसमें। और देखिए, मृत्यु की तो बात छोड़ दीजिए, छोटी छोटी मतलब नाक में फुंसी हो जाती तो जप करना। मेरा कहने का मतलब है छोटी छोटी समस्या होती है तो सबसे पहले तो माला ही हमारे दुश्मन है, माला को दूर करिए।
हाँ, कुछ रिलेशनशिप इशू हो गया, किसी से ब्रेकअप हो गया, तो ये माला नहीं करवाया, माला नहीं कर, हमने ये, हम बिल्कुल नाम नहीं रख रहे हैं, एकदम हम नाम तो नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन एकदम मतलब बस किसी से कुछ झगड़ा हो गया, सबसे पहले माला बंद कर दे, तुम्हारा यही कंपन हो गया। फिर व्हाट इज दिस? और एक व्यक्ति कह दीजिए कि हम गलत बोल रहे हैं, कितने केस दिखेंगे ऐसे कि सबसे पहले जो हमारे दुख का जड़, उसे हटाओ यहाँ से। क्या है? माला और भागवत, उससे दूर हो जाता है व्यक्ति। अरे वही तुम्हारा तपस्या, वही तुम्हारा बल है, उसको छोड़ देते हो। ये देखा जा रहा है इस प्रकार से। तो जो भगवान के आदेशानुसार भक्ति करता है उसको भगवान से शक्ति प्राप्त होती है, सामने दिख रहा है आपको, और सबके संग होता है। उसके कारण उनके विज्ञान और बल दोनों बढ़ गए थे। उसी के सहारे उन्होंने संपूर्ण जल और वायु दोनों को पी लिया। अब संपूर्ण को और क्लियर कर रहे हैं क्रम संदर्भ में जीव गोस्वामी पाद। जिस सीमा तक प्रलयकालीन वायु एवं जल बढ़ते गए, उसी सीमा तक ब्रह्मा जी ने उन्हें निपात अर्थात नष्ट कर दिया। जैसे कि बुखार को एकदम खत्म नहीं किया जाता, बॉडी कुछ टेम्परेचर चाहिए होता है कि नहीं? बुखार जो बढ़ गया होता है उसको नष्ट करते हैं, है ना? उसके बाद भी कुछ बुखार चाहिए ना, बुखार टेम्परेचर चाहिए ना। उसी प्रकार से जल भी कुछ चाहिए। ये नहीं कि जल ही सूख गया, क्योंकि क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5 तत्व थे सृष्टि के, याद है? अरे वाह, याद है कम से कम। आकाश, वायु, जल, ब्रह्मा जी और कमल। तो अगर ब्रह्मा जी पानी ही पी जाएंगे तो फिर रेगिस्तान की सृष्टि करेंगे। स्वर्ग का रेगिस्तान, ब्रह्मलोक का रेगिस्तान, सब जगह रेगिस्तान ही रेगिस्तान चलेगा। आपको पता होना चाहिए बहुत जगह अलग अलग प्रकार के सागर है। दारू का भी सागर है शायद, आई एम नॉट रॉन्ग, है, तो उसमें पानी चाहिए ना। शराब के सागर में तो पानी चाहिए ना। पानी खत्म कर देंगे तो कैसे बनेगा भाई? एक मीठे पानी का सागर बताया जाता है, एक खारे पानी का, तो मिलाने के लिए सॉल्वेंट तो चाहिए ना। पानी सब पी जाएंगे तो दिक्कत होगी ना, है? तो वहां भी दूध है, दूध में भी तो पानी मिलाना पड़ेगा। अरे भाई, दूध में भी पानी चाहिए ना। तो पानी ब्रह्मा जी सब पी जाएंगे तो फिर कैसे सागर का निर्माण होगा? तो समझना चाहिए कि पानी उतना ही पिए जितना कि अनावश्यक था। क्लियर? भाग्य है कि भक्त ने अनुवाद किया इसका और हम इसको देख लिए। इज इट नॉट अमेजिंग? नहीं तो पूरा जिंदगी हम ये सोचते रहे, ब्रह्मा जी पे आरोप लगाते कि जब ब्रह्मा जी सारा पानी पी गए तो क्या किए? फिर बाथरूम किए ना। व्हाट इज इट? आप कहेंगे ये सब बातें क्यों कहते हो? अगस्त्य ऋषि ऐसा कर चुके, सागर पी गए फिर बाथरूम किए, उससे वो सागर आया, ऐसा करके कर चुके हैं, ऐसा कर चुके हैं। तो क्या ब्रह्मा जी भी ऐसे किए? नहीं, उतना ही पानी किए, उतना ही पानी पिए जितना आवश्यक था। ठीक है? वैसे भी ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, उससे नुकसान हो जाता है। तात्पर्य, अस्तित्व के लिए ब्रह्मा जी का संघर्ष उस निरंतर युद्ध का निजी उदाहरण प्रस्तुत करता है जो इस भौतिक जगत में जीवों तथा मोहिनी शक्ति माया में चलता रहता है। मैं आज एक बात को समझा रहा था कि प्रभुपाद जी आचार्यों को तो फॉलो करते ही हैं, बट भौतिक जगत को देख करके एंड हिज ओन रियलाइजेशंस आर सो अमेजिंग। क्या कौन कह सकता है कि प्रभुपाद जी का ये पहला लाइन ही जबरदस्त नहीं लगा जो अपनी जिंदगी से रिलेट ना कर सके? हर व्यक्ति हर दिन कुछ ना कुछ कंपन अनुभव करता है। आज ये नहीं, आज वो नहीं, आज कुछ नहीं तो पेट में कंपन नहीं हो रहा होता, मतलब पेट खराब है ना, कॉन्स्टिपेशन ना, ऐसे लाइक एवरीडे प्रॉब्लम, या किसी का सर दर्द हो रहा है। एवरी डे हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ आदि भौतिक आध्यात्मिक कष्ट है और माया दे रही है। यानी कि ब्रह्मा जी जिनके पास दायित्व है पूरे जगत में सभी के लिए सृष्टि करने के लिए, इतने शक्तिशाली, उनके जीवन में भी समस्याएं, इस काइंड ऑफ आदि दैविक कष्ट, काइंड ऑफ। भाई इनके शरीर से तो उत्पन्न हुआ नहीं है, दूसरा जीव तो कोई है नहीं, तो ये माया देवी परेशान कर रही है उनको। आदि दैविक कष्ट ही एक तरह से कह सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली बट समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तब सोचिए जब ब्रह्मा जी को समस्या आ सकती है तो फिर हम लोग क्या हैं? यानी इस जगत में अवैकुंठ अवस्था, आकुंठ मतलब कुंठा ना हो, व्यवधान ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमेशा कुछ अच्छा काम करना शुरू करेंगे, समस्या आनी ही है, नहीं तो आपने अच्छा काम किया ही नहीं। अब देख लेना, अच्छा काम कर रहे हो तो उसमें श्रेयांसी बहु विघ्नानी, जो श्रेय का कार्य करेंगे उसमें बहुत सारे विघ्न आएंगे। यहाँ तो शुरुआत ही विघ्न से हुई है। नारियल भी नहीं फोड़े, ब्रह्मा जी कहेंगे नारियल बनाने तो दो यार। नारियल बनाए ही नहीं, फोड़ेंगे कैसे हो बताइए, और व्यवधान आ गया। एंड स्टिल इज नॉट डिस्करेज्ड। दैट्स अमेजिंग।
ब्रह्मा से लेकर आज तक सारे जीव भौतिक प्रकृति की सेनाओं से संघर्ष करते रहे। दिस इज अमेजिंग हाउ प्रॉपर पुट्स इट। संघर्ष तो कर रहे हैं, लेकिन मानो मानो किसी युद्ध हो रहा है। सेना का मतलब समझ, जैसे मच्छर भी एक सेना का पार्ट है, वो हमारी सेना में नहीं, हमारे अगेंस्ट चलता है। समझ में आया? फाइट कर रहा है वो मतलब वो प्रकृति की तरफ से हमको आदि भौतिक कष्ट दे रहा है, तो वो अपना वो बाला लेके ढाक। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक। अभी थोड़ी देर पहले एक मैसेज आया, हमारी सास बहुत झगड़ा करने वाली है, ये है, हमारा हृदय दुख 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 कर रहा है। तो हमने कहा क्या करें, अब यहाँ से बम मिसाइल चलाते हैं आपकी सास के ऊपर। बताइए क्या करें। एवरीवन जितना चीजें इकट्ठा करेंगे उतना ही आपके आसपास वो सेना आप अपनी फील्डिंग खुद ही लगा रहे हैं। मेक सेंस? क्या प्रभुपाद अमेजिंग बोल रहा है। लोग जुटे पड़े हैं परेशान करने के लिए। ये जगत बनाए हैं, डिजाइन ऐसा किया गया है, जबकि ये भगवान की सेवा में लगे हैं। बताइए, विज्ञान तथा दिव्य अनुभूति में प्रगत ज्ञान के कारण मनुष्य उस भौतिक शक्ति पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर सकता है जो हमारे प्रयासों के विरुद्ध कार्यशील रहती है। और आधुनिक युग में तो प्रगत भौतिक वैज्ञानिक ज्ञान तथा तपस्या ने भौतिक शक्तियों को नियंत्रित करने में अद्भुत भूमिका निभाई है। किंतु भौतिक शक्ति पर ऐसा नियंत्रण तभी सफल हो सकता है जब मनुष्य भगवान के शरणागत हो और दिव्य प्रेमा भक्ति के भाव से उनके आदेश का पालन करे। कुछ समझे आप? ये बोले क्या प्रभुपाद जी ने? बड़ा मिस्टीरियस तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा। एक तरफ कह रहे हैं कि वैज्ञानिक, एक तरफ कह रहे हैं भक्त। कहना क्या चाहते हैं? देखिए, जैसे इस जगत में बीमारी आती है, तो बीमारी या महामारी एक प्रकार का कंपन है कि नहीं? थोड़ा सा भर दीजिए, खोल के भर दीजिए। बीमारी एक प्रकार का कंपन है। अभी कोविड आया था और क्या क्या हजारों चीज़ आती हैं, क्या कहते हैं उसको, प्लेग आता है, वो जैसे भी आता हो, तो उससे पूरी सोसाइटी हिल जाती है। तो लोग फिर मेहनत करना शुरू करते हैं, उसके बाद उसका एंटीडोट निकालते हैं, फिर उसके बाद फिर एक नई बीमारी, वो उससे पहले समाप्त नहीं होती, फिर दूसरा कंपन आ जाता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ प्रयास किए जा रहे हैं कि भौतिक प्रकृति के प्रकंपनों को रोका जाए, और कुछ मात्रा में रोका जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा रोक दिया जाता है। एक यहाँ पे युद्ध बंद हुआ नहीं, दूसरी जगह युद्ध चालू हो जाता है। तो हमें लगता है कि लोग कंट्रोल में, दे आर नॉट इन कंट्रोल। कंट्रोल में कोई नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि लोग कंट्रोल में हैं, वो नहीं है। ऐसे हमारे कल्याण प्रभु चेहरा बना लगता है, नहीं प्रभु जी आप ज्ञान जानते नहीं है, वो सब लोग की साजिश है इसलिए युद्ध कर रहे हैं। भैया किसी की कोई साजिश नहीं। एवरीवन ईशस्य ही वशे लोको योषा दारू मई था। सभी लोग भगवान के कंट्रोल में है, माया के कंट्रोल में। माया के हाथ की कठपुतली है। कहते नहीं आपको असली न्यूज नहीं मिल रही। नहीं, मुझे न्यूज नारद जी ही दे दिए। ईशस्य ही वशे लोको योषा दारू मई था। कोई व्यक्ति अपनी सांस तक नहीं ले सकता। एवरीवन इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय माया। तो कहने का यहाँ पे प्रपात आशय ये है कि तुम अपनी तप शक्ति से कुछ प्रकृति पर प्रभुत्व जता भी लो, लेकिन वैसा कंट्रोल नहीं कर सकते जैसा कंट्रोल भगवान अपने भक्त को देते हैं। ब्रह्मा जी को दिए कि नहीं? और जानने का प्रयास कीजिए कि क्यों दिए भगवान ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी भगवान के शरणागत हैं, तो इसलिए ऐसा कंट्रोल दिए हैं क्योंकि वह उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। आप विचार कीजिए कि इस समय किसी टेररिस्ट के पास ब्रह्मास्त्र होता तब, इसीलिए भगवान दे भी नहीं रहे। तो वो दे देता तो सबसे पहले वो पूरे पृथ्वी को ही फूंकता। उससे कुछ मिलना नहीं है उसको, लेकिन फूंक देगा उसको। तो अर्जुन के पास था ना ब्रह्मास्त्र, कभी फूके जगत को नहीं, बचाए उस जगत को। तो जो भगवान के शरणागत हैं, भगवान उनको अद्भुत शक्ति देते हैं। आप आगे जाकर देखेंगे कि प्रियव्रत महाराज ने रथ के पहिए से सागरों का निर्माण हो गया। समझते, जैसे कहीं पहिया चल जाता है तो वो डिप्रेशन, गड्ढा बन जाता है, वहां पानी भर जाता। तो इतना शक्तिशाली उनके रथ के पहिए थे। ये सूर्यदेव कौन है? हमारे जो सूर्यदेव हैं वह पिछले जन्म में क्या थे? वो राजा, क्या नाम था उनका? सत्यव्रत राजा थे, है ना? तो इतने शक्तिशाली हो गए कि सूर्य बन गए। तो क्या फूंक दे रहे हैं जगत को? नियमन में चल रहे हैं। वायुदेव, अग्निदेव, ये सभी भगवान के कुछ भक्त हैं, और इस कारण से उनको प्रकृति पर नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान करी। इतना तो कोई भौतिकतावादी नहीं कर सकता है ना। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ऑल द भक्त लोग इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं, लेकिन जो लोग इस जगत के नियामक हैं, वास्तविक रूप से नियामक हैं, वो भगवान के भक्त हैं। तो ये प्रभुपाद समझा रहे हैं, ठीक है। बेसिकली प्रभुपाद ने समझाया कि भगवान की भक्ति करके
प्रकृति पर भी नियंत्रण करने की क्षमता भगवान अपने भक्त को देते हैं अगर उसकी जरूरत हो तो। हम लोगों को वायु के नियंत्रण करने की जरूरत नहीं है तो भगवान नहीं दे रहे हैं। हम अपने मन को नियंत्रण कर ले, बस वही बहुत बड़ी बात है। अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करना ही बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है बेसिकली। इज इट ओके? लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो भगवान शक्ति देते हैं अपने भक्त को। उतनी शक्ति एक जो अभक्त है वह कभी प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी के बराबर कोई व्यक्ति उतना शक्तिशाली नहीं हुआ है। आज तक उनके पद को कोई हिला नहीं पाया। थोड़ा कमर हिला दिया हल्का सा, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई उनको हटा के दूसरा ब्रह्मा बन गया हो। अब हम लोग 7 श्लोक देखते हैं। ये इंटरेस्टिंग है। तद्विलोक्य वियद्व्यापी पुष्करम यदधिष्ठितम् तद्विलोक्य वियद्व्यापी पुष्करम यदधिष्ठितम् अनेन लोकान् प्राग्लीनान् कल्पितास्मित्यचिन्तयत् अनेन लोकान् प्राग्लीनान् कल्पितास्मित्यचिन्तयत् तद्विलोक्य वियद्व्यापी पुष्करम यदधिष्ठितम् तद्विलोक्य वियद्व्यापी पुष्करम यदधिष्ठितम् अनेन लोकान् प्राग्लीनान् कल्पितास्मित्यचिन्तयत् अनेन लोकान् प्राग्लीनान् कल्पितास्मित्यचिन्तयत्। अब पानी सूख गया है, अनावश्यक पानी सूख गया है, अनावश्यक हवा सूख गई, समस्या सॉल्व हो गई। अब क्या ब्रह्मा जी देखते हैं? तत्पश्चात का मतलब हो गया पानी और हवाओं के सूखने के बाद उन्होंने देखा कि वह कमल जिस पर वे आसीन थे ब्रह्मांड भर में फैला हुआ है। अब देखिए, ब्रह्मांड भर में फैला हुआ का मतलब स्वाभाविक सी बात है कि ये नहीं कि ब्रह्मांड के एकदम आखिरी पॉइंट तक टच कर रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड का काफी भाग खाली ही है। ये क्लियर समझ लेना चाहिए। आप ब्रह्मांड को विजुलाइज कर ही पा रहे हैं। आधा पानी, यहाँ कोई बॉल है, वो स्माइली बॉल है, वेरी माय स्माइली बॉल। अच्छा, वो दे दिया उनको। ओके, शक्ति के पास से दे दी हमारी। यानी फ्लावर नहीं, कुछ कोई फल ला के दीजिए, अंदाज कुछ गोल चीज़ तो समझ में आएगी। या फिर मैं इस मेरे कप को मान लीजिए ब्रह्मांड है, ट्रांसपेरेंट। हाँ, ओके, हाँ, मिल गया प्रोजेक्ट, फल हो गया। तो ये मान लीजिए ब्रह्मांड का है सिस्टम। तो अब यहाँ आधे तक तो पानी भरा हुआ है, वहां पे भगवान नारायण है, मतलब गर्भोदक विष्णु। दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ईटिंग। लोग खाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं। आई होप यू आर इमेजिनिंग द यूनिवर्स प्रॉपर्ली। ओके, तो अब उसके बाद बीच में लेटे हुए हैं ब्रह्मा जी, क्षमा कीजिएगा, भगवान विष्णु, और यहाँ से नाभि कमल हुआ। तो अब ये जो ऊपर वाला मतलब भाग है, ऐसा नहीं कि उसमें पूरे में दब गए और सांस लेने का इसको नहीं है ब्रह्मांड, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मतलब कमल जो है जा करके ब्रह्मांड के ऊपर मिल गया और ब्रह्मा जी छत पे, अरे ब्रह्मा जी अपराध में ले लेंगे। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी छत पे टिक गए। भैया देखिए, भगवान थोड़ा स्पेस दे रहे हैं हमारे भी ऊपर। ऐसा नहीं कि एकदम छत के ऊपर। सोच, अगर हम लोग ऐसे जी रहे होते एकदम छत ऊपर है तो कैसे अनकंफर्टेबल लगता है ना। तो इसके ऊपर भी बहुत स्पेस है। मतलब ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए कि ऊपर स्पेस नहीं, आप समझ ही रहे हो, लेकिन मैं स्पेस बता दे रहा हूँ। शब्द कहने का बड़ा क्लियर है कि ब्रह्मांड भर में फैला हुआ था, मतलब उसका एक्सपेंस पूरा ऊपर से नीचे तक फैला हुआ था। अब जो भी इसका मतलब होता है, इतना मतलब ये नहीं कि ब्रह्मांड को पूरा व्याप्त कर लिया था, ऐसा अर्थ नहीं है। और उन्होंने विचार किया कि उन समस्त लोगों को किस तरह उत्पन्न किया जाए जो उसके पूर्व उसी कमल में लीन थे ना। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। जो लोकांतर थे वो वहीं सेट थे, उसके अंदर ही। अभी 14 के डिवीजन नहीं हुआ है, बस उसी नाल में सब फंसे हुए हैं, नाल में, कमल में, जहां भी हो। अब देखिए, काफी इंटरेस्टिंग बात है। यही भगवान ने कहा था ना कि तुम सभी लोकांतर को मुझ में देखोगे। तो ये सब यहाँ पे देख पा रहे हैं। ब्रह्मा जी मतलब ब्रैकेट में, श्लोक में नहीं है, ब्रह्मा जी ने देखा है। यत पुष्करम अधिष्ठितम, जिस कमल पर स्थित थे, तत् वेद व्यापी, उसे आकाश व्यापी देखकर। आकाश व्यापी की व्याख्या प्रपात की है कि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त था। मतलब इट कैन नॉट बी ऑल एक्सपेंसिव, बट एक लिमिट थी, मतलब बहुत बड़ा विस्तार था। ये अर्थ बताया जा रहा है। जैसे बोला जाता है बहुत बार कि उस असुर का शरीर आकाश में व्याप्त था। तो आकाश में व्याप्त था मतलब बहुत बड़ा था। ये नहीं था कि पूरा आकाश को ही घेर लिया।
ये बात, स्पेस बचा था लेकिन काफी बड़ा था ये कमल, ये कहते हैं। ऐसा विलोकिनी देखकर अनेना, अनेना मतलब इसके द्वारा, इसी कमल के द्वारा, इस कमल में प्राग लीनान लोकान, प्राग मतलब पहले और लीन मतलब लीन, जो पूर्व में विलीन लोक समूह का कल्पितास्मि, मैं किस तरह सृजन करूं, जो इसमें लीन है उनको सृष्टि दोबारा कैसे करूं। बात वही है, भगवान ने कहा था जो पहले लीन है वही तुमको प्रकट करने, बहुत मुश्किल काम नहीं करना। इति अचिंतित, इस प्रकार वह चिंता करने लगे। चिंता मीन्स चिंतन करने लगे, सोचने लगे कि कैसे करना है। तद विलोक्य वियद व्यापी, तत् उसको देख करके, विशेष रूप से देख कर, विलोक मतलब देख कर, किसको, व्यद व्यापी पुष्करम यदिष्टितम, जो व्यद मतलब आकाश होता है, आकाश व्यापी जो कमल था उसको देखे, यद अधिष्ठितम जिस पे वह बैठे हुए थे, लेकिन बैठे हुए थे लेकिन अब देख रहे हैं कि ये तो आकाश व्यापी, तो बहुत बड़ा है, तो क्या बढ़ गया। दिस इज वेरी मिस्टीरियस। हुआ क्या, बैठे थे तब नहीं दिख रहा था कि आकाश व्यापी है और अब दिख रहा है, तो ये एक मिस्टीरियस चीज है। तो इसका जो मैं अर्थ समझ रहा हूं वो यही है कि था तो वो वैसा ही था, इनकी दृष्टि वैसी नहीं थी। इसको थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि भाई शास्त्र वही है, श्लोक वही है, लेकिन जैसे जैसे चेतना शुद्ध होती है वो और अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ता है। और यही भगवान ने कहा था कि तुम जब शुद्ध हो जाओगे तो वह देख पाओगे। दिस इज वेरी अस्टॉनिशिंग, डोंट यू फील? ये बहुत आश्चर्यजनक है क्योंकि हम सभी लोगों को बड़ा अहंकार है कि हम देख रहे हैं, देख रहे हैं ना हम लोग, लेकिन हम नहीं देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं, हमें दिखवाया जा रहा है। नाउ दिस इज समथिंग एक्सेप्टेबल। हम वो देख रहे हैं जो हमें दिखवाया जा रहा है। फिल्मों में भी वो विजुअल इफेक्ट होते हैं ना, दिखा दें गर्दन कट गई, ऊपर लटक गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी नहीं होता है वो, लेकिन हमको दिख रहा होता है कि ऐसा हो गया। दिखता है वो हीरो मर गया, मर गया, उसके बाद अगले 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 बात, अगले फिर उस हीरोइन में, फिर अगले पिक्चर है, फिर हीरोइन के संग घूम रहा है, तो तुम मर गए थे यार, वो दूसरा जन्म लिया है, समझे। वो दिखाते हैं कि देह का परिवर्तन होने से भी देही का परिवर्तन नहीं होता है, पिक्चर समझ लीजिएगा। अग्रीड है ना? तो वहां तो देखते हो ना कि मर गया, वही देखने जाता है ना बंदा, यानी कि दिखाया जा रहा है, यानी कि इग्नोरेंस में है हम, हमको वो दृश्य दिखाया जा रहा है जो कि दिखाया जाने की प्लानिंग है। बहुत अच्छा श्लोक है ये, सारे श्लोकों में कुछ अद्भुत बात है ना, ऐसे पढ़ के आगे निकल सकते हैं, लेकिन है तो वही वस्तु। यहां ये तो नहीं बोला गया कि कमल बढ़ गया है, अभी तक तो हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कि कमल बढ़ गया है, लेकिन देखे कि आकाश व्यापी है। सो व्हाट इज दिस? यही बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि जितना व्यक्ति इंद्रिय संयम करेगा कृष्ण भावना में, उतना ही उच्चतर चीजें उसको प्रकट कराई जाएंगी। यानी है तो सही, लेकिन दिखेंगी तब जब व्यक्ति शुद्ध होगा। दिस इज व्हाट वी लर्न। फिर क्या सोचे कि बढ़ गया है, मतलब कमल का पुष्प बढ़ा हुआ देख लीजिए, देखिए फिर क्या देखे, अनेन लोकान प्रागलीनान, इसके द्वारा, इस कमल के द्वारा जो पहले लोग इसमें लीन थे उनकी कल्पितास्मि इति अचिंत्यत, ये विचार की कि इनकी मैं सृष्टि कैसे करूं, उनको कैसे प्रकट करूं। ये समझ लीजिएगा कि ये जो कमल बहुत बड़ा हुआ है इसका बहुत महत्व है। आगे के श्लोक में देखते हैं वो कर पाएंगे कि नहीं। श्रीधरी, अपने द्वारा अधिष्ठित कमल को आकाश व्यापी देखकर ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इस कल्प से पहले के कल्प में जो त्रैलोक्य लीन हो गया था उसकी सृष्टि मैं इस कमल के द्वारा ही करूंगा। कैसे करूंगा वो विचार कर रहे थे, सारार्थ दर्शनी। देखिए पॉइंट क्या था, इस कमल को ही भाग करके ब्रह्मलोक ये वो सब सृजन किया गया है। ये आगे अगले श्लोक से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम लोग उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, मतलब एक्सटर्नली स्पीकिंग, तो उत्तर प्रदेश हमेशा से है ना भारत में। अगर आप हिस्ट्री पढ़े हैं तो आप जानते हैं कि एक समय में उत्तर प्रदेश ऐसी कुछ चीज नहीं थी, मध्य प्रदेश ऐसी भी कोई चीज नहीं थी, वो अलग सेक्शन किए गए थे, वो अलग तरह से बांटा गया था। बंगाल की भी अलग बाउंड्री थी, बंगाल से बर्मा तक था, है ना, आई एम नॉट रॉन्ग। वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल सब एक ही था ना। तो इस
ये इसी भारत भूमि को, अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक था वो पूरा, उसी को डिवाइड करके कुछ अलग अलग बनाएगी ना, पाकिस्तान, ये स्थान, वो स्थान। तो एक बड़े विभाग को लेकर के, भूभाग को लेकर खंड खंड करके अलग अलग जोन किए गए हैं कि नहीं? डू यू ऑल अग्री? भाई जिस घर में आप, जिस आकाश को घेर के आप बैठे हुए हैं, तो उसमें भी किचन, बाथरूम, ये अलग अलग उसी स्थान को कर किए है ना, कि अलग से किचन को ला के रखे हैं। अब तो बिल्कुल स्पष्ट समझ आ गया होगा। तो ये जो कमल है वो इतना बड़ा था कि इसी को काट काट करके, मतलब अगर ऐसे मैं कहूँ तो काट काट के विभाजन करके, चलो भाई यहाँ ब्रह्मलोक, फिर जनलोक, फिर तपलोक, फिर जनलोक, ऐसे करके हिसाब किताब किया गया। क्या समझ पा रहे हैं आप? तो ये इतना बड़ा था, तो इसके डिवीजन ऐसे किए गए। और जो भी आप सोच रहे हो वो सब गलत है। मैं पहले बोलता हूँ, क्योंकि जो मैं भी समझा रहा हूँ वो भी गलत है। अरे ये क्या व्याख्या कर रहे हो यार? जो बोल रहा हूँ ठीक है, लेकिन जो आप सोच रहे हो वो सही नहीं है। क्योंकि आप सोच रहे थे कमल ऊपर था, कमल को तो सत्यलोक कहते हैं, और कमल के नीचे जो नाल थी उसमें सब लोग हैं, ये है फलान ढिमकाना, लेकिन वो हमारी लेकिन यही तो बात यहाँ पे कही जा रही है कि कमल लोग जो है, वो कमल था, वो पूरा इसको डिवाइड किए है। वॉट यू विल यू अंडरस्टैंड? वी अंडरस्टैंड वॉट वी आर थिंकिंग, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारा वैसे ही हो जैसा कि आप सोच रहे हो, कि हाँ वो कमल की नल ऐसे डायमेंशन में निकली और कमल था और उसमें ये हुआ वो हुआ। तो ऐसा आप बोल दोगे, मैं उत्तर दे भी दूंगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि उत्तर सही ही हो। क्योंकि जो शब्द वर्णन कर रहे हैं वो ऐसी ऐसी रियलिटी का वर्णन कर रहे हैं जो केवल शब्दों में नहीं बांध सकते। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अरे कमल भी सोच रहे हो कि हाँ वो पत्ते वाला कमल अरे भाई उस कमल का क्या मतलब हुआ? जब ब्रह्मा जी को कमल समझ में नहीं आ रहा है, तो हम कौन के ब्रह्मा हैं बताइए? तो जितना है उसको थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए कि उस कमल का ही विभाजन करके त्रैलोक की सृष्टि करूंगा, ऐसा ब्रह्मा जी सोच रहे हैं। मैं इसलिए यहाँ पे ऐसे बोल रहा हूँ जानबूझ करके कि आप लोग हमसे बहुत एग्जैक्ट प्रश्न करने लग जाएंगे तो मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा। बिकॉज थिंग्स आर नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि लाइक 1 + 1 + 1 = 2, और ऐसा नहीं चल रहा है। आप अब भी अपने सामने देख रहे हो कि माया कैसे कार्य कर रही है। पहले देख रहे कमल बैठे हैं, फिर देख रहे कमल सब जगह फैला हुआ है। तब क्योंकि हम लोग का अनुभव क्या है, आप लोग 50 गज के, तो हम 50 गज के घर में रह रहे हैं, कोई 100 में रह रहा होगा, कोई 300 में रह रहा होगा, और कोई ऐसा तो नहीं कि कोई 300 में रह रहा होगा, अगले दिन देखिए अरे 50 का हो गया, ये 50 का रह रहा होगा, अरे यार तो 1000 गज हो गया। अब ऐसी रियलिटी में तो हम रह नहीं रहे ना। और यहाँ आप देख रहे हैं किस प्रकार की वास्तविकता में ब्रह्मा जी रह रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है समझना, फिर भी प्रयास करेंगे। सारार्थ दर्शनी, उन्होंने कमल को वेद व्यापी, वेद मतलब आकाश, व्यापी मतलब व्याप्त, अर्थात सत्यलोक पर्यंत विस्तृत देखा। कल्पितास्मि अर्थात मैं सृजन करूंगा। अब एक और दिक्कत आ गई, हम लोग तो आज तक यही बोले हैं ना, प्रवचन में यही बोला हूं कि जो कमल है वही सत्यलोक है। तो मैंने कहा ये भी टीका पढ़ूंगा तो मैं क्या बोलूंगा इस पे? कमल तो आज तक यही व्याख्या करेगी कि सत्यलोक है, और यहां बोल रहा कि सत्यलोक पर्यंत फैला हुआ है। तो अब क्या कहेंगे, हम आगे बढ़ते हैं, कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहना चाहते हैं। कमल और सत्यलोक का तो घनिष्ठ संबंध है, अब हमको नहीं समझ में आ रहा। या तो ये कहना चाहते हैं कि कमल और उसकी जो नाल है वो सब कमल है, और उसी में वो सारा जो है, उसी में सारे ब्रह्मांड के लोक लोकांतर व्याप्त हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि क्या कहना चाहते हैं। तात्पर्य, ब्रह्मांड के सारे लोकों के बीच इसी कमल में गर्भस्थ थे जिस पर ब्रह्मा आसीन थे। भगवान ने पहले से सारे लोकों को उत्पन्न कर रखा था, और सारे जीव भी ब्रह्मा में जन्म ले चुके थे। भौतिक जगत तथा सारे जीव पहले से ही बीजाणु रूप में, बीजाणु मुझे लोग सुनाई पड़ता था कीटाणु रूप में वायरस के रूप में हम सब लोग पहले से बीजाणु रूप में भगवान द्वारा उत्पन्न किए जा चुके थे। जब मैंने ये शब्द सुना बीजाणु, आई वाज रियली ऑफेंडेड, यू नो व्हाट इज दिस। बीजाणु नहीं, आप लोगों को कीटाणु नहीं सुनाई पड़ रहा, मैं एकदम कीटाणु सुनाई पड़ रहा, कीटाणु की तरह ठीक है। और ब्रह्मा जी को उन्हीं बीजों को ब्रह्मांड भर में बिखेरना था। तो बात तो बहुत सिंपल है। ब्रह्मा जी कैसे हैं? एक खेती करने वाले की तरह बीज दे दिए गए हैं, खेत दे दिया गया है राजा के द्वारा, तुम खेती करो। और यहां ध्यान देना, बिखेरने का अर्थ ये नहीं कि आर्बिट फेंक दिया। हर व्यक्ति के कर्म और उसके संस्कार के अनुसार उसको विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न शरीरों को प्रदान करने का कार्य ब्रह्मा जी को करना है। इसलिए असली सृष्टि सर्ग कहलाती। असली सृष्टि मतलब जो भगवान करते हैं, और बाद में ब्रह्मा द्वारा जो सृष्टि की गई वह विसर्ग कहलाती। एक श्लोक हम और करते हैं और फिर रुकेंगे।
पद्मकोशं तदाविश्य भगवत कर्म चोदितः पद्मकोशं तदाविश्य भगवत्कर्मचोदितः एकं व्यभाङ्क्षीत् उरुधा त्रिधा भाव्यं द्विसप्तधा एकं व्यभाङ्क्षीत् दुरुधा त्रिधा भाव्यं द्विसप्तधा। श्लोक बहुत सिंपल है लेकिन इंटरेस्टिंग है। इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगे ब्रह्मा जी कमल के कोश में प्रविष्ट हुए और चूंकि वह सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ था अतः उन्होंने इसे ब्रह्मांड के 3 विभागों में और उसके बाद 14 विभागों में बांट दिया। अब ये समझिए, प्रभुपाद ने इसमें तात्पर्य नहीं दिया है, श्रीधर स्वामी पाद ने और चक्रवर्ती पाद ने बड़ा सुंदर तात्पर्य दिया है। देखिए बहुत सिंपल समझी बात, विभाजन की जरूरत क्या थी? आप विचार करो, क्या हम लोग नरक में रहने के लायक हैं? उत्तर समझ में आ गया? हम लोग तो सब भैया अच्छे लोग हैं, हम लोग नरक में क्यों रहेंगे? अग्रीड, क्लियर, व्हाट डू यू से? आप लोग सज्जन शिरोमणि, क्या हम सब लोग भागते हैं अरे हम नरक में क्यों रहेंगे? अच्छा चलिए ना नरक में समझ में आ रहा हो, चाल में कौन रहना चाहेगा? चाल में क्यों रहेंगे यार, झुग्गर झोपड़ी में? तो इस जगत में, इस पृथ्वी में आप देख रहे हैं कि लोगों की अलग अलग योग्यता के अनुसार विभाजन हो जाता है। कुछ लोग बंगले में रहेंगे, कुछ लोग 4-4 में रहेंगे, कुछ लोग और झुग्गी झोपड़ी में रहेंगे, अलग अलग है ना, मिडिल क्लास, अपर क्लास, ये क्लास वो क्लास। तो यहाँ धन विभाजन कर रहा है, चाइनीज लोग अपना साथ में रहते हैं, भारतीय लोग साथ में रहते हैं, साउथ इंडियन साथ में रहते हैं। इज इट सिंपल? इसी भारत में आप देख रहे हैं कितना विभाजन है। थोड़ा आजकल मिक्सचर हुआ है लेकिन फिर भी नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ इंडियन लोग रहते हैं, है ना, लाइक दैट मोटा मोटी। तो अब ब्रह्मलोक में रहने के कौन लोग यहाँ पे योग्य हैं? तो अब देखेंगे जगत में तो प्राय कोई नहीं दिखेगा। तो ब्रह्मलोक में रहने वाले लोग बहुत कम हैं, तो उनकी योग्यता के लिए अलग प्रकार का लोक बनेगा। गॉट इट? आपने सुना था भगवद गीता में, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ मध्ये तिष्ठन्ति राजसा। तो जितना ज्यादा सत्वगुण बढ़ेगा उतने अनुपात में व्यक्ति ऊपर के लोकों में जाने के लिए योग्य होगा। अब समझ में आया? यानी कि गुणों का अनुपात कितना है उसके आधार पर एक विशेष लोक में व्यक्ति को स्थिति प्राप्त होती है। तो एक गुणों के मतलब एक प्रकार की योग्यता के जो जीव हैं उनको एक लोक विशेष में रखा जाएगा, ये कहा जा रहा है। तो पहले 3 विभाजन कीजिए, ऊपर के, मिडिल के और नीचे के, और उसमें भी फिर अलग अलग विभाजन किए गए कि मिडिल के लोग में भी सभी एक प्रकार के लोग नहीं। जैसे मिडिल क्लास में भी अपर, लोअर अपर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास ऐसे करके होता है, तो वैसे ही मनुष्य से थोड़ा सा ऊपर के लोग हैं, उसके थोड़े नीचे से लोग हैं, ऐसे करके विभाजन किया गया है। तो बड़ा सोच समझ करके विभाजन किया। विभाजन नॉट फिजिकल नहीं, एग्जैक्टली फिजिकल भी कह सकते हैं क्योंकि लोक लोकांतर अलग हैं, लेकिन मुख्य बात है लोगों की जीवात्मा की चेतना के आधार पर उनको विभाजन करना था। कितना कठिन कार्य है। और सोचिए कि एक जीव भी ऐसा है कि नरक में रहने वाला व्यक्ति वो स्वर्ग पहुंच जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं, यस कोई बहुत पुण्य किया, गाय दान किया, चलो भाई नरक चलो, क्यों? ऐसे ही ऐसे ही नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान का वो अपराध बन जाएगा। जैसे कि आप अजामिल केस में देख सकते हैं। अन्वय तथा उस समय भगवत कर्म चोदिता, भगवान द्वारा सृष्टि के कार्य में नियुक्त किए गए ब्रह्मा जी, तो इसे समझ लेना चाहिए कि भगवान का आशीर्वाद उनको प्राप्त था। पद्म कोशम प्रावेश्य, उस कमल के कोश में प्रवेश कर गए। कुछ कोश का क्या मतलब है? मे बी इन द सेंटर पार्ट, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एकम, और उस एक ही कमल कोश को इंग्लिश में क्या लिखा है? कुछ ऐसे लिखा है क्या? कोश मतलब वही होता है, सेंटर पार्ट ना, वर्ल्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या लिखा है इसमें? वर्ल्ड ऑफ द लोटस, वही तो बोल रहा हूं, सेंटर पार्ट ना, जो सेंटर पार्ट होता है उसमें प्रवेश कर गए और उसको उरुदा भाव्यम, जो बहुत भागों में विभक्त होने योग्य था, उसे उरुधा का मतलब जैसे विविध, तो उस तरह उरुध, उरुधा मतलब बहुत तरह से भाव्य, अर्थात इसको बांटा जा सकता था। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि भारत को अभी कितने से 26 हैं, हम तो पुरानी बात पढ़ रहे हैं, 26 27 हैं, वट एवर, वेरी गुड। मैंने पढ़ा था अपने ज़माने में 26, तो अब जैसे 26 उससे पहले और कम थे, अगर मैं सही हूं तो हिस्ट्री के हिसाब से। तो भारत एक देश है, उसको आप 26 क्या 50 देश, 50 प्रदेशों में भी विभाजन कर सकते हैं और 100 में भी कर सकते हैं, और वापस क्लब कर दीजिए तो 10 में भी रख सकते हैं। डू यू एग्री? तो इसी प्रकार से पूरा ब्रह्मांड, जो है ब्रह्मांड से मेरा आशय है कि जो कमल था, ये कमल का कोश कह लीजिए, कमल था, वह बहुत
रूप से विभाजित करने में के योग्य था, क्योंकि चेतना अलग अलग प्रकार के जीवों की है। तो अब पहले 3 भाग में विभाजन किए, या तो मोटा मोटा हो गया ऊपर नीचे, बीच वाला नीचे वाले, फिर उसको और विभाजन कर दिए 14 के रूप में। क्लियर समझ में आ गया? 14 का नाम हम भूल गए, नीचे से शुरू आता पाताल, तलातल, वितल, वितल, सुतल, ऐसे करके ऊपर 7 गिन लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद पृथ्वी लोक, और उसके ऊपर फिर आते हैं स्वर्ग लोक और भूर भुवा, ऐसे करके आता है, बहुत सारे लोग आते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो 14 है वो प्लानिटरी सिस्टम है, उसमें और विभाजन है, समझ रहे ना? जैसे कि यहाँ पे हम लोग 7 द्वीप के बारे में सुनते हैं, मैं कॉन्टिनेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, ये द्वीप, वो द्वीप, तो वो भी विभाजन ब्रह्मा जी करके रखे। ठीक है भाई, नरक में भी तो बहुत सारी व्यवस्था है, शायद 28 प्रकार के नरक हैं, 28 कॉलोनी बनी हुई। ठीक है, आवास विकास नहीं, नरक विकास। नरक आवास विकास कह दीजिए। तो वहाँ 28 प्रकार के नरक है, तो उसकी व्यवस्था भी करे कि भाई जो लोग ये क्लब के हैं वो उधर जाएंगे, ये क्लब के लोग उधर जाएंगे, ऐसे करके। स्वर्गिक लोग भी अलग अलग प्रकार के हैं, तो ये सारी व्यवस्था करी। तो यद्यपि 14 लिखा है, लेकिन ये 14 प्लानिटरी सिस्टम है, और इसमें और विभिन्न प्रकार के ग्रह, जैसे चंद्रलोक, सूर्यलोक, ये सब स्वर्गिक लोक में आएगा, लेकिन ये एक ही मतलब एक ही कैटेगरी के नहीं है। ठीक है, तो जो बहुत भागों में विभक्त होने की योग्य था, उसे त्रिभुवन के रूप में, त्रिधा और द्विसप्तधा और फिर 14 विभाग में व्यभांक्षित यानी विभाजित किया। तो श्लोक इजी है, श्लोक देख लीजिएगा एक बार। पद्मकोशम तदाविश्य, और उस पद्मकोश में प्रवेश करके उस समय मतलब जब उनने यह देखा कि वह कमल पूरी तरह से, कमल का कोश जो है, कह लीजिए कमल कह लीजिए, पूरी तरह से आकाश में व्याप्त है, सत्यलोक पर्यंत व्याप्त है, तो देखा कि इसको बांटा जा सकता है, ये इतना बड़ा है कि बांटा जा सकता है, इसमें लोक लोकांतर फंसे हुए हैं, मतलब इसी में स्थित हैं, तो अब इसको विभाजन करना शुरू कर दिया। दैट मीन्स उनको सूक्ष्म रूप से दिख गया कि इसको यहाँ से काटूंगा तो इधर ये पाताल वाले लोक में जाएगा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। कैसे विभाजन किया तो ब्रह्मा जाने, लेकिन उनको ये दिख गया कि अच्छा इस भाग को हम जो है ऊपर सत्यलोक में फिट कर देंगे, इस भाग को हम जनलोक में फिट कर देंगे, यहाँ से ले देंगे। जैसे फिर हम भारत की बात समझ लें, अच्छा इसको उत्तर प्रदेश बनाएंगे, इसको मध्य प्रदेश बनाएंगे, इसको ये बनाएंगे, इसको वो बनाएंगे, तो किसी इंसान ने बनाए हैं ना, है तो स्थान पहले से, लेकिन ये स्थान को ये नाम रखेंगे, ये स्थान ये रखेंगे, यहाँ ये लोग रहेंगे, ऐसे करके व्यवस्था करिए कि नहीं करिए? अलॉटमेंट कहना चाहिए, तो हाँ प्लॉटिंग का कह लीजिए, तो ये प्लॉटिंग ब्रह्मा जी कर दी है एक प्रकार के, स्थान तो पहले से था। पद्मकोशम तदाविश्य भगवत कर्म चोदिता, उस कमल में के कोश में प्रवेश किए। काहे प्रवेश किए? भगवत कर्म चोदिता, इस सृष्टि के कर्म में वे भगवान के द्वारा प्रेरित हो रहे थे। एकम, उस एक कमल को व्यभांक्षित विभाजन कर दिए। ऊर्धा भाव्यम, जो कि बहुत तरह से बांटने के लिए योग्य था, उसको त्रिधा यानी कि 3 भाग में किए, और फिर द्विसप्तधा यानी 2 × 7 यानी 14 प्लानिटरी सिस्टम से भी डिवाइड कर दिए। श्रीधरी, सृष्टि का कार्य किया जाना था, और उस कार्य में श्री भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को टेंडर दिया था। समझ गए? मतलब और कोई था ही नहीं, तो बेचारे उनको ही नियुक्त कर दिया, लगाओ करो। वे ब्रह्मा जी उस एक ही कमल के कोश में प्रवेश कर गए, और उसी को वे त्रैलोक्य के रूप में 3 भागों में विभक्त कर दिए। पहला काम ये कि 3 भाग। एक ही कमल की कली से त्रैलोक्य की सृष्टि कैसे की जा सकती है? तो संभव है। मान लो कोई ये प्रश्न करे, एक कमल को इतना बड़ा कर इतना फाड़ दिए। इस असंभावना को दूर करने के लिए मैत्रेय महर्षि ने कहा कि उसका इतना अधिक विस्तार था कि उसको 14 भुवनों के रूप में अथवा ऊर्धा अर्थात उससे भी अधिक रूपों में विभक्त किया जा सकता था। ठीक है, बिल्कुल क्लियर चल रहा है। इसलिए उसका त्रिलोकीकरण विचित्र नहीं था, यह अर्थ है। ठीक है, क्लियर? अब ये समझ लिए तो सारा दर्शन बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगी। काइंड ऑफ रिपीटेड, लेकिन कुछ और बातें भी हैं। ब्रह्मा जी कमल में प्रविष्ट हुए तथा भगवान द्वारा अर्थात भगवत आदेशानुसार जगत की सृष्टि में स्थिर होकर उन्होंने एक ही कमल को 3 भागों में विभाजित कर दिया। एक बात यहाँ याद करने वाली है कि भगवान ने कहा था आत्मना,
यानी बिना और किसी के ज्ञान ज्ञापक हुए बिना तुम सृष्टि करोगे। क्यों? क्योंकि आत्म योनि ना, तुम मुझसे प्रकट हुए हो, तुम्हारा बहुत अतिशय ज्ञान और बल होगा। तो ब्रह्मा जी यहाँ करके दिखा रहे हैं, इसीलिए यहाँ शब्द है भगवत कर्म चोदिता। भगवान ने उनको प्रेरित किया सृष्टि के कर्म में, तो यानी भगवान ने अपनी शक्ति का आवेश ब्रह्मा जी में किया हुआ है यहाँ पे, इसलिए इस अद्भुत कार्य को कर रहे हैं। हम लोग तो समझ नहीं पा रहे हैं, अब ब्रह्मा जी किए जा रहे हैं। इस विचार को नकारने के लिए एक ही कमल कोश के द्वारा तीनों लोगों की रचना संभव है, यह समझाया गया है कि वह विस्तार तो और भी अधिक विशाल ही था। बिल्कुल श्रीधर स्वामी की टीका जैसा ही है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने इसे पुनः 14 भागों में विभाजित कर दिया, क्योंकि इसे अनेकों भिन्न जीव योनियों के लिए भाव्य अर्थात उपयुक्त बनाने के लिए 3 भाग पर्याप्त नहीं थे। अब बिल्कुल क्लियर हो गया, सारे लोग एक साथ नहीं रह सकते। बताइए, सोचिए, हम लोग अगर असुर राक्षसों के संग रह रहे होते तो अब वह भी अपना कत्ल खाना खोले होते, जैसे इंसानों ने पशुओं के लिए खोल रखा है। दे लाइक टू ईट इवन फ्लैश, तो राक्षसों को अलग ग्रह दे के रखा दिया हुआ है। गॉट इट? तो ब्रह्मा जी को उपकार है कि नहीं? जी हाँ, यह श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या है। अतः सर्वप्रथम उन्होंने कमल कोश को 3 भागों में विभाजित किया, और फिर 14 में, एवं फिर सूर्य तथा चंद्र आदि लोकों सहित और भी अधिक विभागों में। यानी कि ऊर्ध्वा से समझ लेना चाहिए कि वह 14 तक लिमिट नहीं था, उसका और ग्रहों के रूप में विभाजन किया, ये कहते हैं। ठीक है, किंतु इसका वर्णन कैसे किया गया है? यह वर्णन वैराज के उपासकों के भाव्यम अर्थात ध्यान के लिए उपयुक्त था, यह अन्य द्वारा भाव्यम की व्याख्या है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, भावना समझे थे, भावना से कुछ पकड़ लीजिए, भाव्यम भावना, ये मुझे कुछ समझ में आ रहा है। पाताल मेतस्य ही पादमूलम, आपने सुना था कि वैराज की धारणा थी ना, सेकंड कैंटो में आ गया ना पॉइंट। तो वहां बोल रहे थे कि भगवान के विश्व रूप की धारणा करना कैसे होता है कि पाताल के जितने लोक हैं वह इनके पाद मूल हैं। पाताल मेतस्य, पाताल लोक ही इसके इन विराट पुरुष के चरणों का तलवा है, यही बोले ना, पाताल में तस्ही पाद बोले। बाकी तो श्लोक याद नहीं हुआ, लेकिन एक लाइन आधा श्लोक भागवत का है, आधा श्लोक याद हो गया, बहुत बड़ी बात है। कलयुग के लोग इतना याद हो गया, पाताल में तस्ही पाद मूलम, और वहां से शुरू करके आगे आप देख लेना है, सब पता ही होगा उसके। तो उस तरह से विभिन्न लोकांतरों की धारणा करता हुआ व्यक्ति शुद्ध होता है। तो इस तरह से भी ब्रह्मा जी ने धारणा, इस तरह से विभाजन किया कि आगे जाकर के लोग वैराज की धारणा करेंगे, विराट पुरुष की धारणा करेंगे, उन्हें दिक्कत नहीं हो, उन्हें पता रहे कि जो उनके चरण हैं वह वहाँ पे पाताल है, उसके बाद सुतल जो भी है, तलातल जो भी उसके आगे होता है। जब रहना नहीं तो वहाँ याद करने की क्या जरूरत, जिस कॉलोनी में जाना नहीं है जो है ना, तो वहाँ का नाम बहुत याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, उसके ऊपर जैसे भी टकने और इस समझा पाया मैंने क्या कहा, घुटने में सुतल है, वितल है, जो भी हमको एकदम गलत बोल रहा है, मुझे पता है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट रिमेम्बरेंस। आप लोग को याद है किसी को? तो किसी को याद नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कुछ ऐसा था कि इधर कटी प्रदेश में क्या भूमि पृथ्वी लोक या भूरलोक है, वो अब हम बिल्कुल याद नहीं आ रहा हमको, लेकिन वो सिस्टम ऐसे 14 लोगों का था। जो लोग वैराज की धारणा करते हैं उस प्रकार से धारणा करते, तो ऐसा ब्रह्मा जी ने व्यवस्था करी कि आगे जाकर के जो लोग विराट पुरुष की धारणा करेंगे उनको सुविधा हो, 14 प्लैनेट रहेंगे तो आराम से धारणा करते हुए चलेंगे। ये बात भी यहाँ पे चक्रवर्ती पाद ने कही है। कुछ और भक्त पूछते हैं क्या? अच्छा, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल, उसके ऊपर नहीं गए, नीचे जाना है क्या आपको? कमल को विभाजित किया था या फिर कमल की नाल को? हम क्या जाने, ब्रह्मा है। यहां तो इतना ही बात बोल रहे हैं कि कमल को विभाजित किया। अब पॉइंट ये कि आप सोचें कमल को विभाजित किया, अच्छा तो कमल नहीं बचा, तो ब्रह्मा जी किसे बैठे हुए हैं अभी? तो देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए, हम लोग को जितना समझ में आएगा उतना ही बात बताई जा रही है। इट्स नॉट दैट कि सब हम पढ़ ली तो हाँ सब एक्सपर्ट हो जाएंगे, सब लोग समझ लेंगे। हम लोग झगड़ा भी करेंगे तो दोनों ही लोग गलत होंगे समझे बात? अगर मैं कहूँगा कि ऐसा हुआ और आप कहेंगे वैसा हुआ, तो दोनों ही लोग गलत हैं, झगड़ा कर रहे हैं कि हम सही हैं। तो बस इतना समझ लेना कि बहुत अद्भुत कार्य हुआ है, हुआ तो है और हुआ बहुत अद्भुत तरह से है, और ब्रह्मा जी को भगवान शक्ति दी है तो ब्रह्मा जी कर पाए। ये सारी बात समझ में आनी चाहिए, उससे अधिक तो मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। तो सृष्टि के तत्व को ऐसे ही पार किया जाता है, सो डिफिकल्ट। बट कुछ कुछ बात समझ में आई कि कमल को डिवाइड किया। आज तक मैं यही समझते आया था कि कमल है ऊपर, उसमें नाल है, उसके बीच में सारे लोग लोकांतर हैं। अब यहाँ कुछ और बात समझ में आ रही है, डिटेल में पढ़ रहे हैं कि कमल को डिवाइड किए।
तो उसका कमल कैसे बच गया, है ना? तो नॉट मच ऑफ आइडिया। और दूसरी बात ऐसे लग रहा है कि कब भाई अगर मान लो मैं सेब को काट काट के रखता हूँ 1 2 3 4 5 ऊपर 14 पीस में, तो सारे पीस एक ही क्वालिटी के होने चाहिए ना। तो वो तो आप इस तरह से लॉजिक नहीं लगा सकते ना कि नरक में जो जिस प्रकार की धरती का सिस्टम है वैसे यहाँ की धरती है। ये बिल्कुल गलत धारणा होगी। सूर्य की में पृथ्वी तत्व नहीं है, सूर्य में अग्नि तत्व है, तब वो एक ही कमल से डिवाइड कर दिए हैं सब कुछ। ऐसा कर सकते हैं हम। तो आपको ध्यान दीजिएगा कि हम लोग को जो एनालॉजी दी जा रही है वो उसकी दी जा रही है कि जो हम समझ सकें, लेकिन वो कमल का स्वरूप क्या है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। जिस व्यक्ति का शरीर केवल बुद्धि तत्व से बना है, क्या समझेंगे वो कैसे कार्य कर रहा है? व्हाट डज दैट मीन? आप ब्रह्मा जी को सोच रहे हो किस रूप में? जैसे हम अपने शरीर को देखते हैं उस तरह सोचते होंगे। जिसका शरीर बुद्धि का बना उसकी दाढ़ी कैसी होगी? इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, नहीं? हाउ यू थिंक अबाउट दैट? दाढ़ी कैसी होगी? बुद्धि की दाढ़ी, बुद्धि की बनी हुई दाढ़ी। ओके माय डियर डिवोटीज, बुद्धि की बनी हुई दाढ़ी की धारणा कीजिए आप। बुद्धि की दाढ़ी, सो कॉम्प्लिकेटेड ना। तो आप देखिए अगर मैं पिन करना शुरू कर दूं तो कोई उत्तर नहीं होगा उसका। जितना लिखा है उतना, उसे कहते हैं क्या कहते हैं, शाखा चंद्र न्याय। मम्मी मम्मी, हाँ क्या बेटा? वो चंद्रमा का, वो देखो इधर आओ, वो देख रहे हो नीम की जो डाल है उसके बीच में चंद्रमा है। ऐसे करके समझा जा रहा है। एक कह रहे प्रभु जी गोलोक चार्ट में कमल नाल में भी स्थित बताया गया सारे प्लैनेट्स को। हाँ ठीक है, तो सही है। हम कब कह रहे हैं गलत है? हम भी आज तक ही समझते आए थे। आगे पढ़ेंगे तो और कुछ क्लियर हो जाएगा। ये भी मान सकते हैं कमल नाल में है, लेकिन वो कमल से कट करके कैसे बन गए और कमल से काट के बनाए फाड़े हैं, हमको नहीं आइडिया भाई, हमको नहीं पता। हम अपना क्या कहते हैं इस बारे में नहीं बोलना चाहते हैं, बिकॉज इट्स जस्ट टू कॉम्प्लिकेटेड। याद नहीं, इस एप्पल को बना के दिखाना, होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है? खा के नहीं, बना के दिखाना। एक एप्पल नहीं बना सकते और सोच रहे सृष्टि के तत्व को समझ लेंगे। विल स्टॉप नाउ। आई होप यू गॉट सम पॉइंट। बट इतना था कि भगवान की भक्ति करके अद्भुत शक्ति ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।